ऋषि मुख पर कशी ने अपने पिताजी का खंड अपने पिताजी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाते हुए उनसे कहा, नहीं मेरे प्रिय राजा, मैं यहाँ तुमसे व्यक्तिगत सुरक्षा की मांग नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके साथ युद्ध करने आया हूँ, बल्कि आपको युद्ध में साथ लेने के लिए। युद्ध के मैदान में हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा होगी। मेरे पुत्र अभी छोटे और अनुभवहीन हैं, लेकिन वे शक्तिशाली और चालाक हैं। मैं उनके साथ हूँ और आपके कार्यों में सहायता करने के लिए तैयार हूँ। राजा चौंक गए, परंतु फिर वे अपने संत की दृढ़ता को देखकर समझ गए। राजा के रूप में वह कार्यों के आदेश और सहायता दे सकता था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से खड़ा होकर मोर्चा नहीं ले सकता था। विश्वास देना गुरु की जिम्मेदारी थी, जो उनके पुत्रों के उत्थान और प्रगति में सहायक थे। राजा का मन दुविधा में था, लेकिन उन्हें एक विचार आया कि वे इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। वे अपने पुत्रों को प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें स्वतंत्रता दी थी कि वे अपने जीवन का निर्णय खुद लें। राजा ने ऋषि से पूछा, हमें शास्त्रों में स्थिति के बारे में बताइए जो बुराइयों को दूर कर सकती है। ऋषि ने बुद्धिमानी से कहा, जीवन का उद्देश्य और मूल मूल्य वह है जो बुराइयों को दूर कर सकता है। उन्होंने जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बताया, जिन्हें अपनाकर हम समाज में शांति, पवित्रता और मुक्ति को स्थापित कर सकते हैं। जीवन की प्रेम और आराधना की विशेषता विश्वास और समायोजना में होती है। ये दोनों ही गुण हमें जीवन की अद्वितीयता को समझने में मदद करते हैं। अंत में ऋषि ने कहा, तुम्हारे अंदर कुछ भी बचा है नहीं, यही सर्वव्याया है। इससे हमें याद दिलाया जाता है कि हमारे जीवन का मूल महत्व है और हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने का ध्यान देना चाहिए। जय गुरुदेव।